वालेकुम स्टूडेंट, नाइन्थ मैथ। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 जो है उसका पहला टॉपिक है साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब जो है ये बहुत बड़े या बहुत छोटे अदाद को आसान तरीके से लिखने में, उनको हल करने में मदद देती है। ये साइंस और इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब साइंसी तरकीब में करते क्या हैं? साइंसी तरकीब में कोई भी नंबर जो उसको ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n की शक्ल में लिखते हैं। इस शक्ल में किसी भी अदद को लिखा जाता है, ठीक है। इसमें a जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, लेस देन 10 होता है। यानी यहाँ पे नंबर जो होता है वो 1 से लेके 9 तक होता है, ठीक है। 10 यहाँ पे नहीं आता, a जो है 10 से छोटा रहता है। और ये n जो है, अगर a जो है a इज लेस देन 1 हो तो n क्या होगा? n मनफी होगा। अगर a इज ग्रेटर देन 1 है तो फिर n क्या होगा? मुस्बत होगा। अगर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 से छोटी आती है, ठीक है, 0.01 0.02, तो फिर n क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है 2 3 4, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? n मुस्बत होगा। तो आइए हम देखते हैं कि साइंसी तरकीब जो है इसमें नंबर्स को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले इसके एग्जांपल देखते हैं। मिसाल नंबर 1 है जी, अब इसको हमने क्या करना है? साइंसी तरकीब में लिखना है। अब साइंसी तरकीब का असूल क्या है कि ए जो है यहाँ पे जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा? 1 से लेके 9 तक होगा। एक से लेके 9 तक। उस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, पहले गैर सिफर हिंसे के बाद। आसान तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? इधर से बाईं तरफ से पहले गैर सिफर हिंसे के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 10 की पावर, ठीक है। अब 10 की पावर इस रकम में कहाँ पॉइंट है? इस रकम में पॉइंट एंड पे है। तो यहां से उठा के हम पॉइंट को यहां पे ले आए, तो क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। तो ये ए जो है ये 1 से बड़ा है, इसे ये क्या आएगा? 7 आएगा मुस्बत। इस तरह मिसाल नंबर 2 है। मिसाल नंबर 2 है 0.0000 1 2 3 4 5 6 7 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 0 है। इसके बाद क्या है? 315। तो इसका भी पॉइंट जो है 3 के बाद होना चाहिए यहां पे, तो 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट यहां है, यहां से हम उठा के इसको यहां पे ले आए, तो इनको काउंट करेंगे, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8, लेकिन क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। अब यहां पे दोनों एग्जांपल में देखें। पहले एग्जांपल में पॉइंट जो है वो दाईं से बाईं तरफ आया है, तो पावर प्लस। और दूसरे एग्जांपल में पॉइंट जो है वो बाएं से दाएं गया है, तो पावर के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। या इसको अब आसान तरीके से इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर शुरू में 0 आ जाए तो 10 पावर माइनस आएगी। ये इसको याद रखने का आसान तरीका है। आइए अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं।
सवाल नंबर 1 मशक नंबर 2.1 है। सवाल नंबर 1 है दायरा ज़ैल आदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। आज के पार्ट नंबर 1 इसका है 2 है और 2 के साथ जो है वो 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, इसको हमने क्या करना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। तो इसका पॉइंट भी कहां पे है, एंड पे है। इसका पॉइंट भी इधर होना चाहिए। इसको a मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका पॉइंट यहां से उठा के यहां लेके आएंगे। तो एंड में वैसे पॉइंट लगाते नहीं है, लगा भी तो कोई इश्यू नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर अब यहां से उठा के इधर लेके आए हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे क्या लिख देंगे 6। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 48900। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पॉइंट इसका इसमें कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो जिस रकम में पॉइंट कहीं भी नजर ना आए उसका पॉइंट कहां होगा, एंड पे। यहां से उठा के कहां लेके आना है, यहां पे 4 के बाद 4.8900 मल्टीप्लाई 10 की पावर। यहां से पॉइंट इधर आया है तो 1 2 3 4। यहां पे क्या लिखेंगे 4। पॉइंट जो है वो दाएं से बाएं गया तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैसे पॉइंट जो होता है इसके बाद एंड पे जो जीरो होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको हम आमतौर पर लिखते नहीं है। तो इनको यहां से हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 0.0042। अब इसका पॉइंट यहां पे है। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहां पे होना चाहिए, बाईं साइड से पहले गैर सिफर हिंसे के बाद, यहां पे 4 के बाद होना चाहिए। तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको काउंट करें कितने डिजिट इधर गया है, 1 2 3। लेकिन यहां पे देखें पॉइंट जो है वो बाएं से दाएं गया है, इसे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साथ। फिर बता रहा हूं, इस ये वाला जीरो जो इसको काउंट है नहीं करते, चलिए पहले जीरो इसको काउंट है नहीं करते, शायद के बाद वाले जीरो को काउंट करेंगे। तो वैसे मैंने आपको इसको याद करने का आसान तरीका बताया था कि अगर शुरू में जीरो आ जाए तो पावर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। हाँ जी, पार्ट नंबर 4 इसका है 0.000060 है, फिर 9 है। हाँ जी, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पॉइंट यहां पे है, इसको 9 के बाद होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में कहां होना चाहिए, 9 के बाद। तो 9 यहां पॉइंट एंड पे लगा दे तो भी ठीक है, ना लगाए तो भी ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 9 का भी काउंट करेंगे क्योंकि 9 के बाद पॉइंट क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आएगा और शुरू में 0 है, या फिर इशारिया जो है वो बाएं से दाएं गया है तो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। ये इसका आंसर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है, फिर 5। पार्ट नंबर 5 है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसमें 10 की पावर पहले भी मौजूद है, लेकिन ये अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि इसका पॉइंट यहां पे है। कहां पॉइंट, यहां पे। साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से इसका पॉइंट कहां चाहिए, 7 के बाद, क्योंकि यहां पे डिजिट जो है, पहला डिजिट जो है वो क्या होगा, 1 से लेके 9 तक, ये 73 है। तो पॉइंट को यहां से इधर लेके आएंगे 7.3
मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें यहां से इधर आया है तो 10 की पावर क्या है कि 1, और ये 10 की पावर 3 पहले से ऑलरेडी मौजूद है तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये 10 10 बेस सेम है, जब बेस सेम होगी तो पावर क्या आती है, प्लस हो जाती है। ये हम चैप्टर 1 में कुव्वत नुमा के कवानीन में पढ़ चुके हैं। अगर दो एक जैसी रकमें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 3 इसको ऐड करें, क्या आंसर आ जाएगा 4। ये आंसर है जी पार्ट नंबर 5 का। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। हाँ जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसका पॉइंट कहाँ आना चाहिए, 6 के बाद होना चाहिए, पहले गैस बनने के बाद। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो यहां से यहां गया है, बाएं से दाएं गया है, तो 1 डिजिट गया है, पावर क्या है कि -1, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जो है वो पहले से मौजूद है। तो क्या करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई ये 10 ये 10 एक जैसे रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। इनकी पावर जब ऐड करेंगे -1 + 2 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1, 10 की पावर 1। ठीक है जी, ये क्या किया हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लिया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.1 इसका सवाल नंबर 1 जो है ये इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने सॉल्व आउट किए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका उल्टा है। ये आम तरकीब में थे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, वो साइंटिफिक नोटेशन में इसको आम तरकीब में लिखना है। दरेजाल को सवाल नंबर 2, दरेजाल को आम तरकीब में लिखें, यानी यहां 10 की बात पहले से होगी, उसको हमें क्या करना है, खत्म करना होगा। हाँ जी, इसका पार्ट नंबर 1 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो इसको हमने क्या करना है, आम तरकीब में लिखना है। अब आम तरकीब में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2 है, पहले हमने जब आम तरकीब से सेंस तरकीब में किया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर पॉइंट जो है वो बाएं से दाएं मूव कर रहा है तो इधर माइनस आता था, अगर दाएं से बाएं मूव कर रहा है तो प्लस आता था। अब इसका उल्ट करना है। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 को खत्म करना है, 10 की पावर 2 को खत्म करना है तो यहाँ पे पॉइंट जो है ये 2 दर्जे हिलेगा। 10 की पावर 2 है, 2 दर्जे हिलेगा, ये 2 दर्जे किधर जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ से 2 दर्जे आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, राइट साइड पे ये 8.4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और 2 ये 2 डिजिट पूरे हो गए। तो ये हमारा इसमें आ गया आम तरकीब में। थ्री मल्टीप्लाई 10 को 5 5/2। अब 3 अब 10 को 5 है, इसका पॉइंट है यहाँ से पॉइंट जो 5 से आगे जाना है, तो क्या ये जाएगा 5 डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 रहेंगे, 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। तो ये 5/2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इससे देखिए पार्ट नंबर 1 और 2 में क्या था, 10 की पावर प्लस 2, यहाँ पे 10 की पावर माइनस है, 10 को प्लस है तो पॉइंट को मूव करते हैं बाएं से दाएं। अब क्या करेंगे, दाएं से दाएं मूव करेंगे तो 10 को -2 है, तो पॉइंट में 2 डिजिट मूव होना है, तो मूव होना है 2 डिजिट मूव होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है, इसकी जो लेफ्ट साइड है इसकी बाईं साइड में 1 घंटा,
है वो जीरो में मान था, अब जीरो से टू डिविजन आ गया, तो जो टेम्परेचर है माइनस टू है। तो शुरू में ये जीरो थे, वैसे जगह आपको टेम्परेचर आ रहे हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। पावर 4 1.77 10 to power 7। 10 और 7 है, प्लस है, तो
1.2756 मल्टीप्लाई 10 का 4 और 7 किलोमीटर। तो इसको हमें क्या करना है, आम तरकीब में लिखना है। 10 को 4 को यहाँ से खत्म करना है। 10 को 4 कैसे खत्म होगी? 10 को 4 को खत्म करने के लिए हम पॉइंट जो है उसको 4 डिजिट मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? दाएं तरफ। तो दाएं तरफ देंगे, 1 बाएं तरफ को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, तो पॉइंट एंड पे आएगा 2756। एंड पे पॉइंट लगा दें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। क्वेश्चन 6 जो कि एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 एंड हो गई। इसके साथ हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि